आप देख रही हैं अनमोल न्यूज 24 खबरों की नई उमंग। गुरु गोरखनाथ जयंती मकर संक्रांति के अवसर पर प्रांतीय समाज गौरव विकास समिति रायपुर के तत्वाधान में साहू समाज छात्रावास राजिम में एकादशम छत्तीसगढ़ स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर आचार्य गोवर्धन शरण दास व्यास जी सिरकट्टी आश्रम पांडुका थे एवं अध्यक्षता भुवनेश्वर साहू उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहू संघ रायपुर ने की। समारोह में शांति कुंज हरिद्वार में समर्पित जीवनदानी स्वयंसेवी एवं वरिष्ठ साहित्यकार पुनीत राम गुरुवंश ग्राम सिरसिदा पोस्ट खमरिया जिला धमतरी छत्तीसगढ़ को गुरु गोरखनाथ सम्मान से अलंकृत किया गया। वहीं समाज के साहित्यिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक कृषि क्रीड़ा एवं अन्य क्षेत्रों में अल्प संसाधन से ही समाज में स्तरीय प्रतिष्ठित स्थान अर्जित करने वाले 42 विशिष्ट व्यक्तित्वों को सामाजिक समरसता सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर आचार्य गोवर्धन शरण व्यास जी ने आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि डॉक्टर सुखदेव राम साहू सरस का प्रतिभा सम्मान का प्रयास अतुलनीय और अभिनंदनीय है। उन्होंने आगे कहा, इस आयोजन के माध्यम से मुझे सभा में उपस्थित सभी विद्वत जनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समारोह में सामाजिक अभिनंदनावली के एकादशम अंक का विमोचन किया गया। साथ ही प्रोफेसर घनाराम साहू, युगल किशोर साहू एवं वीरेंद्र कुमार साहू द्वारा संकलित और संपादित श्री राजिम माता महात्माएं पत्रक का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवि श्रवण कुमार साहू प्रखर राजिम एवं यामिनी डिगेश्वर साहू पिथौरा ने किया। डॉक्टर सुखदेव राम साहू सरस द्वारा संचालित समाज गौरव विकास समिति द्वारा अब तक 500 विशिष्ट व्यक्तित्वों का सम्मान किया जा चुका है। पंडित घनश्याम प्रसाद साहू ने गुरु गोरखनाथ अलंकरण से अलंकृत व्यक्तित्व पुनीत राम गुरुवंश के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। समारोह में अनमोल न्यूज 24 व मासिक पत्रिका अर्पा छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर की प्रतियां आमंत्रित अतिथियों को भेंट की गई। काम लीक से हटकर है और संसाधन कम, तो लीक से हटकर संसाधन कम, उसके बाद भी सर्व समाज में अपने कुछ गरिमापूर्ण उपस्थित देते हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मान करना यही एक उद्देश्य है। बहुत अच्छा प्रयास है हमारे आदरणीय डॉक्टर सुखदेव साहू जी ने। पूरे छत्तीसगढ़ के जो विविध क्षेत्रों की प्रतिभा है, चाहे वो उन्नत कृषक हो, पर्यावरण के बारे में हो, अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साहित्यिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे लगभग 45-50 प्रतिभा को उन्होंने इस मंच के माध्यम से सामाजिक समरसता सम्मान दिया है। बहुत अभिनंदनीय प्रयास है। कहीं पे असहिष्णुता बढ़ रही हो तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम उसको जड़ मूल से नाश करें और हम इसी समरसता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जाति के विभिन्न पंथों के कवि साहित्यकार समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आज हम लोग यहाँ एकत्र किए थे और सबको सम्मानित किए हैं और सबको एकजुटता का संदेश दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो लिखा हूँ 8000 शब्दों का कहावत को छत्तीसगढ़ी, वो भी मेरा एक अनोखा साहित्य है। उसके साथ साथ मैं ददरिया और लोकगीत लिखा हूँ 3000, वो भी मेरे एक अनोखी है, क्योंकि मैंने सतत ही इसके कार्य में लगे रहता हूँ। मैं मिशन के शांति कुंज हरिद्वार में रहता हूँ। गुरु की सेवा करते करते मैं कम से कम 14 से लेकर के 16 घंटा नित्य ही काम करता हूँ। ये मेरे गुरुदेव की विशेष कृपा है, माता जी की विशेष कृपा है। इसमें जो जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, ये पर्यावरण को जो है ना सुरक्षित रखने के लिए ये जो झोला उपयोग करते हैं, पेपर उपयोग करते हैं, ये प्लास्टिक उपयोग नहीं के बराबर होता है। ये अद्भुत संयोजन है और इसमें सभी प्रतिभाओं का, जिसमें विशिष्टताएं होती हैं, उन सब का जो है उनकी योग्यता क्षमता प्रतिभा का मूल्यांकन करके और उनको सम्मानित करते हैं। ये अद्भुत आयोजन है। यहाँ हर आदमी सम्मान पाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर सुखदेव साहू जी सरस ऐसे शख्स हैं जो सबको सम्मान दे रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर सुखदेव साहू जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ सम्मान किया गया। सिर्फ साहू समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के भी लोग जिन्होंने इस अपने जीवन में कुछ अलग काम कर रहे हैं, जो हट के काम कर रहे हैं, ऐसे शख्स, ऐसे लोगों का जो सम्मान किया वो सब हम सब के लिए अनुकरणीय है। मुझे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो विकल्प हमने दिया, जो कचरा में हम लोग खाना खाते थे, हार्ड डिस्पोजल, प्लास्टिक के चम्मच, बदबूदार पत्तल धोना,
तो उसके लिए हमने बर्तन बैंक की स्थापना की है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, हम बर्तन में खाना खाते थे, हमारे भोजन से हमारी मिट्टी को, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता था, तो हमने उसे पुनः संचालित किया है, तो इसके लिए आमंत्रित किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24। अनमोल न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें